अंदर बढ़ियो कदा गई मामी ये पानी का कोट प्या तेरे कन्ना लगा कूचा दे रहे हैं ना सुन दी नहीं और कोई अक्का पा तेरा छड़मण करती होंगी छड़मण करती मेरी अक्का नहीं सुन दी बैठियो ओ बैठियो सुनो ता नहीं तेजा मैं अक्का पा दा हां ओ बैठियो चला पानी सेकना है बब्बे अपने देखा मुझे ता भी देख मुझे देख आ क्या रखे तू एक थल्ला रखे कगी मैं गल गैस पानी एक दे पानी जब तक पानी पीपे ते आई भरी के दूध दे हैं कड़े ते नहीं आनी सकती अंदर दे ठंडा पानी रोटी ले आ रोटी भूख लगी है तू खाली क्या रोटी ले आ तू दे रोटी ले आ रोटी खानी मैं पहाड़ों की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश, जहां के गांव आज भी ग्राम पंचायत की अहमियत को लेकर जागरूक नहीं है। यहां महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती। रोटी नहीं आई तेरी हल्ली तक समाज में बदनामी का डर और परिवार के दबाव की वजह से उनकी आप बीती कभी भी गांव के प्रधान और पंचों तक नहीं पहुंच पाती। बढ़िया ही जाई करी अंदर महिलाओं के प्रति उत्पीड़न के मामले जो है छोटे मोटे मामले काफ़ी आते हैं। जैसे किसी महिला को जो है सास ने तंग करने का या जेठानी द्वारा या पति द्वारा पत्नी को या ननद द्वारा जो है अपनी भरजाई को जो है उत्पीड़न के मामले काफ़ी आते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के भी काफ़ी आते हैं। अगर वो पंचायत में चले जाती हैं अगर जैसे कंप्लेंट तो पंचायत भी अपने तौर पर जो उसको काउंसलिंग करती है समझाती हैं। अगर वहाँ पर भी बात ना बने तो वो थाने के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे यहाँ थाने में केस आता है अगर छोटा मोटा केस है तो सबसे पहले हम जो है उनको काउंसलिंग करेंगे, उनको बताएंगे भी ये जुर्म है और आप जो है किसी महिला के साथ जो है चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है वो नहीं कर सकते, क्रूअल्टी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो समझाने कई जो लोग हैं कई जो ग्रामीण लोग हैं उनको कानून का पता भी नहीं होता है तो उनको हर एक एंगल से समझाया जाता है ताकि उनको कानून का डर भी दिखाया जाए। और जो कानून के डर के बिना जो है जो किसी महिला का उत्पीड़न कर रहे हैं, चाहे वो पति कर रहा है, चाहे सास कर रही, चाहे नंद कर रही है, चाहे जेठानी कर रही है, चाहे और कोई कर रहा है, तो उनको जो काउंसलिंग करने के बाद वो अपनी गलती मान लेते हैं और लिख कर दे देते हैं हम भविष्य में नहीं करेंगे। तो ऐसा करके जो उनको हम जो है कहीं समझौता करा कर या भेज देते हैं। ये सरिता है जो हिमाचल के एक गांव में अपने पति और सास ससुर के साथ रहती है। एक ऐसा भी वक्त था जब सरिता ने दहेज उत्पीड़न सहा, लेकिन जब उन्हें ग्राम पंचायत के अधिकारों के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ग्राम पंचायत का रुख किया। सरिता अब गांव की बाकी महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही हैं। मेरा पति शराब पीकर मुझे मारता पीटता था और दहेज के लिए उत्पीड़ित करता था। मेरे पति के साथ साथ सास ससुर भी मुझे बहुत मारते पीटते थे। तो मैं काफी सालों तक अपने साथ हो रहे इस अत्याचार को झेलती रही। कि हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या आ रही थी महिला उत्पीड़न की। जैसे कि हमारे गांव में समस्या और भी थी,
लेकिन उन समस्या के बारे में हर कोई खुल के बात कर लेता था, लेकिन महिला उत्पीड़न के बारे में कोई खुल के बात नहीं कर पाता था। मैं डंगरे का खाना है, मैं अला रोटी है ता देख मैं रखना चटाल का दी जानी ना मुंह में दे ता के टेप में तू चल क्यों कह दी। महिलाओं का शोषण, घरेलू हिंसा किसी भी साथी या परिवार के सदस्य द्वारा की जाती है। शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार जैसे मारना, पीटना, ब्लैकमेल करना, छोड़ देने की धमकी देना आदि। महिलाओं को सम्मान के साथ घर से बाहर या नौकरी पर न जाने देना, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर रोक लगाना और उनको कोई आर्थिक अधिकार न देना। घरेलू हिंसा किसी भी व्यक्ति, वर्ग, जाति, धर्म, पेशा और आर्थिक स्थिति के साथ संबंध नहीं रखती, बल्कि ये किसी भी स्त्री पुरुष के साथ हो सकती है और अपने ही जीवन साथी व परिवार के व्यक्ति द्वारा हो सकती है। जैसे किसी लेडी के साथ किसी ने मारपीट करी है, चाहे पति ने करी है, चाहे जिठानी ने करी है, चाहे देवर ने करी है, जेठ ने करी है, तो उसका मेडिकल करवाते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करके CDPO को आगामी कार्रवाई हेतु भेज देते हैं। अगर ऐसी कार्रवाई करने के बाद भी वो पक्ष नहीं मानता है और उस महिला को उत्पीड़न करता है, तो हम क्रूअल्टी में जो है क्रूअल्टी अगेंस्ट वुमन 498 में जो के तहत जो है मुकदमा पंजीकृत कर देते हैं। हाँ देख चालू दा जड़ी है मेरा ब्याह होया ना, चालू दा ना इस करे दा ना सुख चान भी चली है। कौन तमिंजो तेरी सकला ते नफरत लगी होना, जड़ी है नफरत। हाँ तू एडी मोटी कैत पानी में, कैत पानी का बच्चा नहीं दे सकती, दंदा तेरे दंद गए जड़ी की हंसदी। यार मेरी समझाया तुझो, एक बच्चा नहीं दे सकती, वंश कदां चलाना, मैं वंश चलाना, मुझे मुंडू चाहिए, औलाद चाहिए, क्या दिखा दी। पंचायत के पास कई ऐसी समस्याएं आई, जैसे महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, नशा के ऊपर, और कई ऐसी समस्याएं थी जो हमारी महिलाएं बहनें नहीं बता पाती थी। चंदपुर हिमाचल का ऐसा अकेला गांव नहीं है जहां के निवासी पंचायत के अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं है, बल्कि हिमाचल में ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां आज भी सामाजिक बहिष्कार, पितृसत्तात्मक सोच और कई दूसरी वजहों से महिलाएं अपने साथ होते अत्याचारों के बारे में पंचायत को नहीं बताती। मेरा नाम सीमा देवी है। शुरुआत में मेरे पति मुझे बहुत मारते पीटते थे शराब पीकर, लेकिन मैं ये अपनी समस्या किसी को नहीं बता सकती थी। जब मेरी गांव की कुछ महिलाओं ने बताया कि तू इतना अत्याचार क्यों सहती है, तो किसी को बताती क्यों नहीं, लेकिन मैं समाज से डरती थी कि कैसे अपनी मैं फरियाद किससे बताऊं, कैसे बोलूं। मैं तक सोचती थी कि घर की बदनामी होगी और समाज क्या कहेगा, लेकिन नहीं, मेरी सहेलियों ने कहा कि नहीं, तू पंचायत में जा और अपनी दरखास्त वहाँ लिखा, जाके पंच और प्रधानों को बता कि तेरा पति तुझे इतना मारता पीटता है, दहेज के बारे में भी अत्याचार करता था, सास ससुर भी मेरा साथ नहीं देते थे। मैं बहुत दुखी थी। भारत में 498 कानून इस दिशा में काम करता है, जिसके अंतर्गत 3 साल की सजा व जुर्माना हो सकता है। समाज में और भी कई समस्याएं हैं, जैसे जबरन विवाह, दहेज के लिए उत्पीड़न, बाल विवाह, बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार आदि। दहेज लेना या देना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A व 304 के तहत दहेज पाने के लिए क्रूरता व दहेज से होने वाली मृत्यु इत्यादि सब के लिए सजा का प्रावधान है। अगर कोई और जैसे किसी बच्ची को जो ले गया है या बच्ची का मामला होता है या बच्चे को कोई भगा कर ले गया, अगर कोई रिपोर्ट करने आता है तो इसमें भी बिना देरी के जो है यहाँ पर थाने में मुकदमा ये कर देते हैं और बच्ची जो भी है, बच्चों को या लेडीज़ को जो ले गया है उसको ट्रेस आउट करके उसका तुरंत मेडिकल करवा के और कोर्ट में स्टेटमेंट करवा के जो भी अगर उसके साथ गलत हुआ उसके एज़ पर लॉ जो है कार्रवाई करते हैं। और इसके बावजूद भी अगर कोई और भी मामले आते हैं, अगर छोटा मोटा होगा तो या हम जो पहले काउंसलिंग करके उनको सुलझाने के लिए करते हैं। अगर क्राइम किया है तो तुरंत FIR करके जो है
इसमें कार्रवाई की जाती है। गांव में रहने वाली सरिता ने सीमा को ग्राम पंचायत के अधिकारों के बारे में जागरूक किया और उन्हें गांव के प्रधान के पास ले गई, जहां सीमा ने अपनी समस्या प्रधान को बताई और प्रधान जी उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रधान जी, इनकी समस्या ये है कि ये महिला जो है वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है और ये अपनी समस्या आपके साथ बताने में हिचकिचा रही है, इसलिए मैं इनको अपने साथ लेके आई ताकि ये अपनी समस्या आपके साथ बता सके और आप इन्हें इनकी समस्याओं का समाधान बता सकें। डरिए मत, आप खुल के बताइए, इस समस्या का समाधान करते हैं। पंचायत प्रतिनिधि होने के कारण समाज में एक स्वस्थ सोच का प्रसार करना व समाज का निर्माण करना आपकी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से बचने के लिए 3 कदमों की जानकारी आप बड़े प्रभावी ढंग से दे सकते हैं। पहला, हिंसा की रिपोर्ट। दूसरा, हिंसा से बचाव के लिए कार्यवाही करके। तीसरा, हिंसा से सुरक्षित रहकर। अगले ही दिन गांव के प्रधान बाकी पंचों के साथ सीमा के घर पहुंचे और उनके पति को समझाया, साथ ही कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। क्या है शराबा शरूबा का, क्या जनानी तंग करा था तू? सारे झाला पिया शराबा पीदा वो मानू हाई रिया कर है कयो भैया रोड़ा दे दिया है। हाँ भली शिकायत आई क्यों थी? एक कयो पंचायती को दो बताइए, ये मत पिया शराबा मानू हाई रिया कर है। जनानी रिश्वा करना कदर करना सीखा है। कहने 50% का आरक्षण जनानियों है, जनासा जो है। आज के बाद तेरी कोई कंप्लेंट आई पंचायत में तो हम तुझे फाइन कर देंगे, समझ गया बात? और आई बात समझ, तुझे समझ गया ना? बिल्कुल ये बात कभी नहीं होगा जी, नहीं पींगा, कभी नहीं पींगा। मुझे कसम लग गया अगर मैं शराब पींगा। कोई और महिला है जो अत्याचार सहती है तो नहीं, अत्याचार मत सहो। मैं कुछ ऐसे परिवारों से मिली जहां पर उनकी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में मैंने उन्हें जागरूक किया और उन्हें बताया कि उन्हें अपनी समस्या अपनी पंचायत के सामने रखनी चाहिए। जब उन महिलाओं ने अपनी समस्या पंचायत के आगे बताई तो उन्हें उसका समाधान भी मिला। समाज को, हमें नारियों को अत्याचार सहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की नारी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। अपने ऊपर हो रहे इस अत्याचार के बारे में पंचायत को बताएं, उन्हें उस समस्या का समाधान जरूर मिलेगा और इसी से पंचायत का विकास होगा और गांव आगे बढ़ेगा। इसके लिए हमने प्रधान जी के नेतृत्व में बातचीत की और अपने महिला मंडल के सदस्यों को साथ में लेकर एक अभियान चलाया। उस अभियान में हमारी महिलाएं भी शामिल थी, हमारी बाल बच्चे भी जो महिलाएं थी उनको भी हमने साथ में लिया। तो हम सब ने मिलकर पहले तो घर घर जाके औरतों को समझाया कि कोई समस्या है तो खुल के बात करें, ये खुल के मतलब कुछ भी बात में शर्मा ना करें, क्योंकि आज के समय में महिला का जो दर्जा है सबसे ऊपर है। आज सीमा अपने परिवार में खुश है। उनके पति सुधीर ने अब शराब छोड़ दी है और इस मामले ने ये साबित कर दिया है कि अगर ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के बारे में जागरूक किया जाए तो पूरे गांव का विकास किया जा सकता है। मेरा नाम सुधीर कुमार है। कुछ टाइम पहले ऐसा कि मुझे शराब की लत लगी है। शराब मैं पींदा था, कम पींदा। मेरी कुछ यार दोस्त या सोसाइटी गलाई सकते मैं उस साइड डली आ जियां सांझ होंदी ही तो मैं दारू पीना लग पौंदा हा। तो पहले मैं शामी दारू पींदा हा, उसके बाद मैं दिने भी दारू पीने लग पिया। जब मैं दिने दारू पीना स्टार्ट करी थी तब मैं अपने परिवार कन्नै लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करना लग पिया। ते ना छोड़ी एक गल गलांदे तो मैं उपर में मार कुटाई स्टार्ट करना करी थी इन्हीं के। डेली दारू पीने दे अल्लाह कहानी मार कुटाई काला पौंदी रही करे। ग्राम पंचायत के छोटे से प्रयास ने एक परिवार को उसकी खुशियां लौटा दी हैं। मैं धन्यवादी है अपने ग्राम पंचायत प्रधान जी का, अपने बाड़ पंच जी का, कने सारे ग्रां वाले का, जे जिन्हें मुझे समझाया कि तू समझिया मैं बचना है या अपना परिवार बचाना तो समझ खुद जी कने अपने परिवार बजिया कने खुश रह, कने पूरे ग्रां वाले खुश रख। धन्यवाद है पंचायत के सारे सदस्यों का जी। आज मैं शराब छड़ी थी है, आज मेरा परिवार भी खुश है, कने मैं भी खुश है। बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता सारे लोगों का जी।
प्रधान और पंचों की चेतावनी के बाद सीमा के पति ने अपने व्यवहार को सुधारा। उस दिन के बाद सीमा भी गांव की महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। और उस जागरूकता अभियान के परिणाम ये निकले कि लोग जागरूक हुए और लोगों ने, विशेष करके हमारी महिला बहनों ने, जो अपनी समस्याएं जो उनको नहीं बता पाती थी, वो ऐसी समस्याएं थी, वो भी लेकर हमारी पंचायत के पास आई और उन समस्याओं को सुलझाने में पंचायत ने अपने स्तर पर जो काम किया है वो बहुत सराहनीय काम है। और वो महिलाएं, हमारी बहनें जो हैं वो बड़ी खुश हैं। तो इसके भी हमें सार्थक परिणाम जो हैं वो साबित हुए हैं। इलाके में वुमेन जो महिलाएं हैं उनके अगर पुलिस के प्रति जो विश्वास बढ़े यही हो जाए तो सरकार ने, और ये कि चले है वीरांगना पेट्रोलिंग, तो इसमें सरकार ने जो है अब एक स्कूटरी दी है, तो उसमें महिलाएं ही थाने इलाके में जो है समय समय पर जो है गश्त करती है। जैसे पीक टाइम होता है, मॉर्निंग में ड्यूटी टाइम होता है या बच्चों को स्कूल जाने का होता है, इवनिंग में जो है छुट्टी होने का, या जैसे बाज़ार में रश होता है, तो वो तभी भी कि जो है वो वीरांगनाएँ हैं जो जिसमें जो महिलाएं होती हैं वो स्कूटी पर पेट्रोलिंग करती है। और पुलिस जो है वो भी, जैसे बाज़ार है जहाँ भीड़ भड़ाके वाले जो है ज़्यादा भीड़ होती है और जहाँ क्राइम होने की ज़्यादा संभावना होती है, वहाँ भी दिन में 2-3 बार पेट्रोलिंग करती है। रात को भी थाने में जो है, जो जैसे बैजनाथ है, पपरोल है, महाकाल है, यहाँ भी पेट्रोलिंग की जाती है ताकि जो यहाँ की जो वुमेन एम्पावरमेंट की जाए और जो हमारी यहाँ की बच्चियाँ हैं चाहे महिलाएँ हैं वो निष्कोच जो आ जा सकें और उनके मन में कोई डर भय ना हो। किसी भी गांव के विकास के लिए ये जरूरी है कि वहां के ग्रामीण पंचायत की अहमियत को समझें और उनमें विश्वास रखें। एक जागरूक ग्रामीण ही ग्राम पंचायत को सशक्त बनाता है और इसी तरह पूरे हिमाचल, पूरे भारत के गांव सशक्त होने की राह पर आगे बढ़ेंगे। बच्चों के प्रति होने वाले अपराध या दुर्व्यवहार के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को किसी जिम्मेदार या वयस्क व्यक्ति द्वारा शारीरिक व मानसिक चोट पहुंचाना, शारीरिक शोषण, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट करना, बच्चों को भय के माहौल में रखना जिसमें उनका विकास बाधित हो, बच्चों के साथ बढ़ते शोषण के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, बच्चों के साथ शोषण या छेड़छाड़ होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करवाएं।